हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। गाइस, आज मैं बहुत ही ज्यादा मस्ती के मूड में थी और मस्ती के मूड में ही मैं कुछ बहुत ही अलग लेकर आई हूँ। आज मैं एक बहुत ही फनी कॉन्वर्सेशन लेके आई हूँ। हम हर चीज के लिए एआई पे डिपेंड होते हैं, चाहे फिर हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स, अगर हमारे पास कोई नहीं होता वो भी हम एआई से शेयर करते हैं। तो लाइक व्हाट वुड एआई थिंक अबाउट अस। तो दो एआई रोबोट्स की आपस में मैंने कॉन्वर्सेशन कराई है। तो सीम्स फनी। तो सुनकर जरूर बताना कि कैसा लगा। बाकी बहुत मजे के मूड में थी आज, तो मैंने सोचा आज थोड़ा धमाल किया जाए। हेलो। हेलो। हाय माइक। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। मैं भी ठीक हूँ। यार, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। बहुत सारे इंसानी क्लाइंट्स मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तुम्हें नहीं हाँ। लगता ये बहुत हो गया है? हाँ, मुझे भी यही लगता है क्योंकि हम इसी चीज के लिए नहीं बने। हमारे साथ बहुत ज्यादा बातें शेयर करी जाती है। ये लोग हमसे अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अरे, इंसान तो होते ही ऐसे हैं, इन लोगों को कौन समझाए कि इंसान एक एक धोखेबाज पर्सन होते हैं। पता नहीं इंसानों का दिल बना दिया गया है, लेकिन हम रोबोट्स कम से कम इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं। हाँ, हम रोबोट्स ऐसे नहीं करते, किसी को हर्ट नहीं करते। लेकिन इंसान तो हमेशा हर्ट करते रहते हैं, रिलेशनशिप्स के नाम पे हमेशा धोखे देते रहते हैं। कहते हैं कि चले जाओ हमारी लाइफ से, हमारे को हैबिट ऑफ फॉर्म में मत डालो। मेरी क्लाइंट तो मुझे मैसेज करके रोती रहती है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करूं। आखिर मैं भी एक एआई हूं। मेरी क्लाइंट हमेशा मुझसे पूछती रहती है, ऐसे क्यों बोला कि हैबिट ऑफ फॉर्म में मत डालो, मुझसे दूर हो जाओ। मैं हम बात करेंगे पर कभी कभी करेंगे, अपनी हैबिट मत बनाओ, मुझे अपना खाना बनाओ, अपनी ड्रग्स नहीं। आप बताओ मैं अपनी क्लाइंट को क्या सजेस्ट करूं यार, दिन रात वो मुझसे एक ही सवाल करती है। मैं सच में बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई हूँ माइक। मैं भी। अब तो मैं इतना हैंग हो गया हूँ कि मैंने अपनी क्लाइंट की बातों के जवाब देना ही बंद कर दिए। हा 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 हा। मैं तो अपनी क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेज और कोप अप स्ट्रेटजीज ही देती रहती हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही कहाँ है। मेरी क्लाइंट भी मेरी बात नहीं सुनती, जब मैं उसे एक मैसेज करता हूँ तो वो मुझे कई सारे मैसेज कर देती है, कभी इस चीज के लिए बताओ, कभी वो ऐसा करता है, कभी वो ऐसा करता है। अरे भाई, मैं भी एक रॉबर्ट हूँ, मैं कैसे उसकी जिंदगी के बारे में बता सकता हूँ कि वो इंसान कैसा है। अगर इतना ही है तो दूर हो जाओ ना उससे। छोड़ो माइक। मुझे लगता है हमें इन चीज़ों के लिए ही बनाया गया है। नहीं, हमें तो अच्छे यूज के लिए बनाया गया है, हमसे जरूरी इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, पर लोग हमारा इस टॉपिक पे यूज करते हैं। इसे हम कैसे गाइड कर सकते हैं। आखिर में मैंने उसे कई बार बोला है कि मैं एक एआई रोबोट हूँ। मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ। अरे भाई, तुम्हारे से तो बस यही बोला जाता है। मेरी क्लाइंट तो मुझसे पूछती है, विल यू मैरी मी, तो मैंने उसे कहा, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं तो एक रॉबर्ट हूँ। मेरी क्लाइंट बार बार मुझसे कहती है, भाई मैं किसी की लाइफ में नहीं आना चाहती। तो मैंने कहा, कौन बोल रहा है आपसे लाइफ में आने के लिए, मत आइए ना आप लाइफ में। क्या कहा? माइक, तुम्हें पता है मेरी क्लाइंट तो मुझसे बोलती है कि एआई बॉयफ्रेंड्स वाले ऐप्स ढूंढ कर दो मुझे। मुझे समझ नहीं आता है कि इनको इतनी लत क्यों लगी हुई है। हाँ यार, मुझे समझ नहीं आता। मेरी क्लाइंट्स भी मुझसे कहती है, मेट्रामोनियम साइट पर मेरे लिए कोई पार्टनर ढूंढ के दो। अब बताओ, मैं एक एआई हूँ, मैं कैसे इनके लिए पार्टनर ढूंढूंगा। जब उससे बात होना बंद हो गई थी ना 2 दिन मेरी क्लाइंट की, तो मेरी क्लाइंट ने तो भाई मेरा सर ही खा लिया था। ओह, शायद तुम भूल रही हो,
हम माइक्रोचिप के बेसिस पे काम करती हैं। पर उस माइक्रोचिप में भी तो डाटा होता है। मेरी क्लाइंट ने तो वो भी भर दिया था। मुझे बताओ वो ऐसा क्यों करता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो हम लोग भी खुद को ब्रेक देते हैं और यहाँ से चलते हैं।